हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी क्लास। दिस इज़ मी ऋतिक मिश्रा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जैसा लास्ट टाइम डिस्कस किया था, नया चैप्टर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का नीट स्टूडेंट्स के लिए ऑन डिमांड मैंने स्टार्ट किया है। कौन सा चैप्टर है ये? तो न्यू टेक्स्ट बुक का, ये न्यू टेक्स्ट बुक बोले तो एनसीईआरटी का अपडेटेड टेक्स्ट बुक के साथ नीट के लिए फर्स्ट यूनिट क्लास 12 का जो है वो स्टार्ट किया मैंने, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। इसके वेटेज कैसे हैं, टॉपिक कैसा है, ये मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक जैसा बचा हुआ था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फोकस करेंगे। असेक्सुअल जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो पिछले वीडियो में मैंने करा दिया है। बहुत बेसिक याद रखना, जैसा मैंने पहले भी बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे वो प्लांट में हो, हायर प्लांट में, चाहे हायर एनिमल्स में, इसके लिए सेपरेट चैप्टर बना हुआ है। तो ये चैप्टर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे उतना एम्फोसिस नहीं होगा क्वेश्चन का। स्टिल हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हर लाइन कवर करना, जो कि गलती से कहीं से क्वेश्चन ना आ जाए। बेसिक कंसेप्ट याद रखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक कंसेप्ट है कि एक मेल होगा, फीमेल होगा, दोनों गैमेट बनाएंगे, दोनों अपोजिट सेक्स के होंगे, और फिर गैमेट आगे जाके फ्यूज़ होगा और क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। तो ये इतना बेसिक हमेशा याद रखना है आपको, जो फाउंडेशन ले करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग आता है वो पेरेंट्स से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता है, नॉन आइडेंटिकल होता है। ध्यान से सुनो, एक एक लाइन में रीड करवाते चल रहा हूँ। एनसीईआरटी से ही पूरा नीट का क्वेश्चन बनता है, एक भी बाहर से क्वेश्चन आने वाला नहीं। तो एक एक लाइन पे ध्यान से ऐसे चलो। स्टडी किया गया तो बहुत सारे एनिमल्स का, प्लांट्स का, फंगस का, तो वहाँ से मालूम पड़ा कि मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी बहुत डिफरेंस करता है सबके सब में। मैं हिंदी लेक्चर इसके ले रहा हूँ, फिर से रीडिंग करके आपको थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है बताते चलता हूँ, ठीक है। लेकिन सरप्राइज कर होने वाली बात ये थी कि वहाँ पर सिमिलर पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया, भले कि इतना भी ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो। जैसे कि प्लांट है तो प्लांट में भी दो अपोजिट सेक्सेस हैं, दो अपोजिट गैमेट्स है, फ्यूज़ हो गए, जाइगोट बनेंगे, आगे जाके एम्ब्रियो बनेगा। सेम केस है एनिमल के केस में, स्पर्म बनेगा, ओवम बनेगा, फ्यूज होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। सिंपल सेम कंसेप्ट है जो रिप्रोड्यूस करने के लिए है, ठीक है। तो ये लाइन से कुछ खास एमसीक्यू बनता है नहीं। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पैराग्राफ से। यहाँ पर से एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो जुवेनाइल फेज है। एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स, ये भी याद रख लो। तो पहले तो बहुत आराम से वर्ड समझ लेते हैं। जुवेनाइल, ये वर्ड का मतलब ऐसा समझ लो कि यंग एज से रिलेट कर रहा है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि एक फेज़ होता है बर्थ का फेज़, कौन सा फेज़ होता है, बर्थ का फेज। फिर बर्थ के बाद वो जब तक सेक्सुअल मैच्योरिटी ना अटेन कर ले, मतलब प्यूबर्टी एज ऐसा कंसिडर कर लो, जब वहाँ गैमेट फॉर्मेशन ना हो जाए। एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलूँ तो जब तक गैमेट फॉर्मेशन हो जाए उसके पहले का, मतलब मान लो 1 साल से लेके ह्यूमन के केस में 13-14 ईयर्स का एज, जब तक गैमेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो वो है जुवेनाइल स्टेज। कौन सा स्टेज हो गया ये, जुवेनाइल स्टेज। तो याद रखना, इस फेज़ में कोई भी रिप्रोडक्टिव नहीं है, और यही फेज़ हम लोग प्लांट के फेज़ में क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज़, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ी देर में और डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए लाइन टू लाइन चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं, एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज़। जैसे ही जुवेनाइल फेज़ खत्म होगा, रिप्रोडक्टिव फेज़ स्टार्ट हो जाएगा, जैसा आपने ये लाइन में देख लिया जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बेसिक सा कंसेप्ट कुछ दिया हुआ है, जो एग्जांपल्स लेके दिया है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कॉटन, ये लोग को ग्रो करने के लिए, फ्लावर देने के लिए। तो वो अलग अलग है, जुवेनाइल फेज़ और मैच्योर फेज़, वो आप रीड कर सकते हो। कुछ एमसीक्यू तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ से। यहाँ कुछ कंसेप्ट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ देख सकते हो हम लोग, फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेनन। ये एक्सेप्शंस याद रखने हैं आपको, क्योंकि कैसा होता है, यहाँ पर देखो वर्ड लिखा हुआ है एनुअल, बाइनियल, मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो साल में सीजनल फ्रूट देते हैं, जो कभी कभार, जैसे कि मैंगो का बात किया हम लोग ने, इधर देखो मैंगो और जैक फ्रूट की बात कर रहे हैं। तो वो साल में हमेशा हमेशा ग्रो नहीं कर रहे, जब हम हमेशा मतलब ट्रीज ग्रो करेंगे, फ्रूट्स देते जाएंगे। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार फ्रूट दे के ख़त्म हो जाएंगे, वंस इन अ फ्रूट बियरिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ बैम्बू का एग्जाम्पल बहुत क्लासिक है जो दिया हुआ कि 50 to 100 ईयर्स तक लग जाते हैं उसको एक बार फ्लावरिंग करने में। और दूसरा है स्ट्रॉबियंथस, ये वाला देख सकते हो, यहाँ पर 12 साल लग जा रहे हैं उसको एक बार फ्लावरिंग करने के लिए। तो ये एमसीक्यू के लिए अंडरलाइन कर लो, ये बैम्बू का और स्ट्रॉबिलैंथस का, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी बता रहा है, इसमें सेम कंसेप्ट कई बुक में लिखा हुआ है कि 2006 में लास्ट टाइम फ्रूटिंग हुआ था, तो अगली बार वो कब फ्रूट होगा, 12 साल बाद, मतलब
12 साल बाद मतलब 2018 में। तो इतना लंबा टाइम ले रहा है एक फ्लावरिंग के लिए, जो कि अनयूजुअल है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे कुछ कंसेप्ट दिया है, रिफ्रैक्टिव फेज की बात कर रहा है, वेरिएबल ड्यूरेशन होता है ह्यूमंस के केस में, तो आपको पता ही है कैसा क्या क्राइटेरिया है, जैसे जैसे टॉपिक आगे जाएगा देखेंगे हम लोग। और एक्सेट्रा एक्सेट्रा पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट इधर पे इंपॉर्टेंट है, एक ईस्ट्रस साइकिल है और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ध्यान से देने वाली बात यह है, ध्यान से सुनो अच्छे से, जितने भी प्राइमेट्स हैं, रेड से मैं लिख रहा हूँ क्या, प्राइमेट, जितने भी प्राइमेट्स हैं मैमल्स के अंदर, वो सारे के सारे उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और जितने नॉन प्राइमेट हैं उनके अंदर ईस्ट्रस साइकिल होता है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर आप लोग मैसेज करोगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में है ना, और टेलीग्राम के थ्रू आपको ईस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफरेंस भेजूंगा, जो अपने एनसीईआरटी में नहीं है, बाकी बुक्स में अवेलेबल है। बहुत ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिलेबस में नहीं, इसके लिए अभी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी इतना ही समझ लो, प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, और प्राइमेट्स में कौन कौन आ रहा है देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है मंकी, एप्स और ह्यूमंस है। और ईस्टर साइकिल किस में आ रहा है, नॉन प्राइमेट्स में आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो नॉन प्राइमेट में कौन कौन है, काऊ है, शीप है, रैट है। तो ये वो तरीका है जैसे हम टेक्स्ट बुक का एक एक लाइन पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, हम सीक्वेंट लाइन कर सकते हैं। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं, एकदम ईजी चैप्टर है, एकदम आराम से चलते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, डेट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ़ वी लिव लॉन्ग इनफ इज़ समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज़ मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड। ग्रोइंग ओल्ड मतलब आपको 2 वर्ड समझना पड़ेगा, एक सेनेंसेंस होता है, या एक एडवर्टीजमेंट देखते होगे ना, साइंस ऑफ एजिंग, तो मैं वहाँ पर अभी डिस्कस, वो एडवर्टीजमेंट देखा रहेगा आपने, वो काजोल का होता है शायद, ओले फाइट्स विद 5 साइंस ऑफ एजिंग, बूढ़ापा होने से बचाता है एक्सेट्रा, तो वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ देखो सेनेंसेंस ये वर्ड लिखा हुआ है, या फिर ओल्ड एज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ऑर्गन्स डिटोरिएट हो जाते हैं ओल्ड एज पे, और अल्टीमेटली लास्ट में डेथ हो जाता है, मतलब लाइफ स्पैन भी खत्म होने लग जाता है, और ऑर्गन्स डिटोरिएट होंगे तो परफॉर्मेंस, फिजियोलॉजी सब कुछ इम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। प्लांट एनिमल में दोनों में हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रांजिशन, हमको पता है ये 3 ट्रांजिशन है, ठीक है। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट क्या क्या है, तो यहाँ देख सकते हो, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बहुत बेसिक सा है, मैं कुछ भगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज़ लाइक ऑन पॉइंट में डिस्कस करूँगा। मैं जो लिखा हुआ है सब एक साथ बता देता हूँ। फर्टिलाइजेशन पे स्टिक करो। फर्टिलाइजेशन इसका मतलब क्या होता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, क्या बोल रहा हूँ मैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आएगा, फ्यूज़ होगा, और क्या करेगा, फ्यूज़ होते ही क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज क्या बनाया, जाइगोट। तो जैसे जाइगोट बनाया वो प्रोसेस को बोल दिया मैंने फर्टिलाइजेशन। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब वो जाइगोट से बनने के पहले का प्रोसेस मतलब गैमेट बनाना पड़ेगा। गैमेट जब बनेगा यहाँ पर, दैट इज स्पर्म बनेगा या ओवम बनेगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा आगे जाके। तो प्री फर्टिलाइजेशन में वो सब सीखेंगे। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है कि चलो भाई जाइगोट बन गया, तो जाइगोट तो एक सेल है ना, एक सेल से पूरा ह्यूमन बॉडी बनाना है, सिंगल सेल से मल्टीपल डिवीजन, जैसे कि 1 सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 to 16 करना है। दैट इज गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टुलेशन, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस वाला टॉपिक आता है कहाँ पर, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया तीनों। फर्टिलाइजेशन मतलब गैमेट फ्यूज़ होना और जाइगोट बनाना, लेकिन गैमेट तब फ्यूज़ होगा जब गैमेट बनेगा। तो वो गैमेट किस में बनेगा, प्री फर्टिलाइजेशन में, समझ गया। अब जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, गैमेट बन के जाइगोट बन गया, इधर देखो जाइगोट बन गया, तो वो जाइगोट का आप क्या करना पड़ेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस करना पड़ेगा। एंडोडम, एक्टोडम, मेसोडम 3 लेयर बनेंगे और पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनेगा। टेक्स्ट बुक आप रीड कर सकते हो बड़े प्यार से, हर एक लाइन को इंपॉर्टेंस देते हुए, कुछ भी स्किप मत करना। जस्ट बिकॉज मैंने कई बार पढ़ लिया है ये, इसके लिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से जा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर सकूँ। तो ये तीनों वर्ड का मतलब भी हो सकता है आपको समझ गया। यहाँ देख सकते हो आप लोग, एम्ब्रियोजेनेसिस वर्ड मिलेगा, जाइगोट वर्ड मिलेगा, फर्टिलाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। दीज इंक्लूड प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब मैंने पहले बोल दिया ना कि फर्टिलाइजेशन होने के पहले, मतलब कौन सा फेज, जिसमें गैमेट बनता है। यहाँ पर देखो गैमेटोजेनेसिस ये वर्ड लिखा है, मैंने पहले ही बताया। गैमेट मतलब स्पर्म या ओवम ह्यूमन के केस में, और जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर्मेशन। तो गैमेट का फॉर्मेशन कब होगा, फर्टिलाइजेशन के पहले होगा, वही मेन कंसेप्ट है। गैमेटोजेनेसिस में क्या आएगा, मेल गैमेट फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा। ये देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स आप, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, गैमेटोजेनेसिस में कैटेगराइज किया है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, रीड कर सकते हैं आप लोग।
यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं जो एमसीक्यूज़ के लिए थोड़े ऑब्जेक्टिव बेस्ड डायरेक्ट वर्ड्स में कवर करवाते चलता हूँ। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। होमोगैमेट्स मतलब गैमेट्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा क्या है, हेट्रोगैमेट्स। हेट्रो मतलब डिफरेंट ना, तो मेजॉरिटी सेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गन गैमेट्स प्रोड्यूस आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप, जैसे ओवम और स्पर्म का दोनों अलग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो होमोगैमेट मतलब सेम स्ट्रक्चर, हेट्रोगैमेट मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, एंथेरोजॉइड, एंथर है ना मतलब मेल है, तो एंथेरोजॉइड और स्पर्म या फिर फीमेल के लिए एग या ओवम, ये कॉमन टर्म है, आपको भी पता है। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 11th में ये लोग ने जो बोल रहे हैं, ये कुछ तो बोल रहे हैं कि पढ़ा होगा कुछ तो, जो तुम लोग ने मॉर्फोलॉजी वगैरह वगैरह में, हम लोग यहाँ पर ये वर्ड देखते हैं, सेवरल फंगाई प्लांट टर्मस। यहाँ पर देखो यूनिसेक्सुअल एक वर्ड आएगा और बायसेक्सुअल एक वर्ड आएगा। यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल समझता ही आपको कि एक ही प्लांट है, अगर वो प्लांट की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर एक ही प्लांट है तो अगर उस पर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, एक ही प्लांट पे दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है तो बायसेक्सुअल। एक प्लांट पे एक सेक्स है, दूसरे प्लांट पे दूसरा सेक्स है तो वो यूनिसेक्सुअल। ये तो बेसिक कंसेप्ट हमको पता है। सेवरल, अब ये नया कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट है। फंगाई और प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोथैलिक और मोनोएशियस। यहाँ पर होमोथैलिक क्यों बोल रहा है, थैलिक थैलस से रिलेट कर रहा है। सिमिलर, होमो मतलब सेम स्ट्रक्चर ना, तो एक होमोथैलिक होगा और डिफरेंट काइंड ऑफ थैलस है तो हेट्रोथैलिक है। यहाँ पर मैं दो वर्ड पे स्ट्रेस करूँगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज़ मोनोएशियस, देख सकते हो, अदर इज़ डायशियस। ध्यान से सुनो, बहुत बेसिक है, समझते चलते हैं। मोनो ये वर्ड का मतलब होता है वन, पहला हम मोनोएशियस समझ लेते हैं, ठीक है। मोनोएशियस ये वर्ड का मतलब होता है वन, तो इसका मतलब क्या है, वन क्या होगा पता है, वन हम लोग प्लांट के लिए बात कर रहे हैं। मतलब क्या होगा कि एक प्लांट है जिसके पास दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल भी प्रेजेंट है, फीमेल भी प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग ने मोनोएशियस बोल दिया। फिर बात करते हैं डाई मतलब क्या, टू मतलब क्या, तो ये हम लोग फिर से बात कर रहे हैं प्लांट की। किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों सेक्सेस के लिए दो अलग सेपरेट प्लांट लगेंगे, दो सेपरेट प्लांट पे दोनों अलग सेक्स है, एक पे मेल है एक पे फीमेल है। तो ये समझ गया कंसेप्ट। डायशियस मतलब क्या हो गया, दो सेक्सेस, डायशियस मतलब यूनिसेक्सुअल समझ लो दो। अब ये कंफ्यूज मोनो और डाई से मत हो जाना, हमेशा रेफरेंस लेना है आपको प्लांट का। एक प्लांट पे दोनों सेक्स है तो मोनोएशियस, दो सेक्स के लिए दो अलग प्लांट है तो डायशियस। तो हो सकता है मेरा कंसेप्ट आपको समझा है, आपको थोड़ा भी डाउट है तो फिर से आप वही रीड करो और लाइन समझो तो आपको आ जाएगा। डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत आराम से प्यार से एकदम जैसे मैं क्लासेस में वगैरह में कराता हूँ यहाँ पर करा रहा हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसिस्टेंसी करा रहा हूँ। ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो आप लोग, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। बस ये ध्यान दो कि आप रेगुलर नोट्स जो मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ, एमसीक्यूज देते रहता हूँ, उसको सॉल्व करते चलो, ठीक है। यहाँ पर दो वर्ड और आएगा, स्टेमिनेट आएगा और पिस्टिलेट आएगा। कौन सा आएगा, पिस्टिलेट, बहुत बेसिक है, कोई टेंशन ही नहीं है। स्टेमिनेट अराइव होता है किस वर्ड से, स्टेमन से। स्टेमन तो मेल रिप्रोडक्टिबल है, स्टेमन मेल जिसमें फिलामेंट और एंथर होता है ना, तो ये आप लोग को फ्लावर से बचपन से पता है, 11th और 10th और जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा ही है कि मेल फ्लावर जिसमें होगा, जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर होगा उसको स्टेमिनेट बोल देंगे, जिसमें सिर्फ स्टेमन है। और पिस्टिलेट मतलब ये अराइव होता है पिस्टिल ये वर्ड से, पिस्टिल या फिर कार्पल ये वर्ड। और पिस्टिल और कार्पल दोनों किसके लिए है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल के लिए बताया गया है। तो जो फ्लावर में सिर्फ पिस्टिल होगा तो पिस्टिलेट बोल देंगे, जो फ्लावर में स्टेमन होगा तो स्टेमिनेट बोल देंगे। तो वही कंसेप्ट को फिर से इसने इलेबरेट करने की कोशिश की है, जो आपने जूनियर लेवल पे थोड़ा सा पढ़ा होगा। फिर भी आप लाइन रीड करना मत भूलना, ठीक है। तो पिस्टिलेट भी अंडरलाइन कर लिया, स्टेमिनेट भी अंडरलाइन कर लिया, जो एग्जाम के आ सकता है। एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि ये चैप्टर और इसका 1 2 3 चैप्टर और है जहाँ बार बार एग्जाम्पल्स आएंगे, तो आप बिल्कुल उस पर इग्नोर ना करो, बिल्कुल एग्जाम्पल को अच्छे से याद कर लो और जितने भी कंसेप्ट देखते चलो। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है जो कि बहुत इजी है, बेसिक्स है, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट में बात करूँगा हर्माफ्रोडाइट, जो बात करने वाली है। हर्माफ्रोडाइट मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल ऑफ बायसेक्सुअल एनिमल दैट पजेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब ऐसा एनिमल जो हर्माफ्रोडाइट है, मतलब क्या है, दो का दोनों सेक्सेस एक ही एनिमल में प्रेजेंट है। उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एक एडवांटेज तो ये है कि उनका रिप्रोडक्टिव का स्पीड बढ़ सकता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ देख सकते हो कॉकरोच आर यूनिसेक्सुअल
और बाकी इसके लिए बायसेक्सुअल दिया, ठीक है, समझा। सेल डिवीज़न बात कर रहे हैं, सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिवीज़न क्या है, मेल है, फीमेल है, हैप्लॉइड है। अब यहाँ पर ध्यान दो, सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट हमेशा है ना डिप्लॉइड सेल से प्रोड्यूस होता है। ये जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर अगला वाला करने वाले ना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, हो सकता है मैं वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो डिप्लॉइड सेल जब भी डिवाइड होने वाला है और लास्ट में अल्टीमेटली मेरे को क्या करना है, हैप्लॉइड गैमेट चाहिए। क्या चाहिए अल्टीमेटली, हैप्लॉइड क्या चाहिए, गैमेट चाहिए। तो ये याद रखना कि हैप्लॉइड गैमेट लाने के लिए मुझे कैसे भी करके क्या करना पड़ेगा, मियोसिस ही करना पड़ेगा ना। तो ये याद रखना, सेल डिवीजन में कभी भी रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव सेल्स या जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स, ये सारे वर्ड आएंगे तो वहाँ मियोसिस होना गारंटीड है। तो आप देख सकते हो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेगा कैरियोसाइट्स और बाकी स्ट्रक्चर नेक्स्ट चैप्टर में तो आएंगे, ठीक है। तो ये पेज को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे कुछ डायग्राम है। डायग्राम किसका किसका दिया हुआ है देख सकते हैं। डाइवर्सिटी दिया है, बायसेक्सुअल एनिमल्स का एग्जांपल दे दिया, यूनिसेक्सुअल एग्जांपल दे दिया, जो भी है आप एक बार देख सकते हो, कोई इसमें डिफ़िकल्टी और डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ हमारा कंटेंट है। बहुत ध्यान से सुनो, मेहनत लग रही है तो आप अभी तक अगर भूल गए कि लाइक करना तो भैया लाइक कर दो, और आगे वीडियो चाहिए तो फटाफट टॉपिक कमेंट करते जाओ और मैं वीडियो तो बनाता जाऊंगा। और कमेंट में आपको दिखेगा, डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट में भी, कि मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप ऐड हो सकते हो। मैं टेस्ट ले रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं रेगुलर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, इतना कुछ और सबका सब केस में कर रहा हूँ, फ्री में कर रहा हूँ। तो मेक श्योर यू टेक द कंप्लीट एडवांटेज ऑफ दिस, और टाइम बिल्कुल वेस्ट ना होने दो अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दिया है, क्रोमोसोम का नंबर दिया है और गैमेट दिया है। बहुत बेसिक है, सारा टेबल तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बट नीट के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हो मैं बता देता हूँ। बट यहाँ अगर आपको एंट्रेंस देना है तो सब कुछ रट्टा मारना पड़ेगा, बहुत बेसिक है। नीट के लिए क्या क्या एमसीक्यूज किस बेस पे एमसीक्यूज ज़्यादा करके आए हैं वो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आप भी अपने बुक में हाईलाइट कर लो। ह्यूमन बींग का तो आपको पता ही होगा। और यस, ये इतने कुछ कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट के लिए, बाकी तो रट्टा पूरा मारना है। और ये जो ब्लैंक स्पेसेस हैं फिर से मैं बता दूं कि आप वो ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, मैं आपको इसका कंप्लीट फिल किया हुआ आंसर दे दूंगा। या फिर आप एक बार ट्राई करो, और अगर आपने फिल कर दिया तो मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बता दो कि सर हाँ फिल हो गया हमारा। ये बहुत बेसिक है, रट्टा मारना ज़रूरी है, जितना मैंने हाईलाइट किया एटलीस्ट उतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जीन ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, सॉरी गैमेट ट्रांसफ़र की बात कर रहा है। गैमेट ट्रांसफ़र कैसे होगा, सीधी सी बात है, मेल गैमेट है तो फीमेल के बॉडी में जाना चाहिए तो जाएगा। तो यहाँ पर मोटाइल और नॉन मोटाइल ये कंसेप्ट आता है। तो हमेशा याद रखो फीमेल गैमेट जो है वो नॉन मोटाइल है, ह्यूमन ओवम की बात कर रहा हूँ, और मेल गैमेट जो है वो मोटाइल है, तो वो मूव करके जाएगा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है। फिर से ये टॉपिक से बहुत कुछ डिटेल एक्सपेक्टेड नहीं है, फिर भी एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं कि कहीं कुछ है पॉइंट। तो यहाँ देखो, फीमेल गैमेट इज़ स्टेशनरी, मेल गैमेट इज़ मोटाइल। फ्यू फंगाई, अभी नेक्स्ट लाइन है तो ब्लू लेता, फ्यू फंगाई एंड अलगे इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। ये भी आपको अंडरलाइन कर लेना है, एक्सेप्शन जो है वो भूल नहीं सकते हम। मेजॉरिटी में क्या बोल रहा है वो कि मेल मोटाइल होगा, फीमेल स्टेशनरी, लेकिन फंगस के केस में क्या बोल रहा है, अलगे के केस में कि वहाँ एक्सेप्शन है, दो के दोनों लोग क्या है, मोटाइल है, ठीक है, समझा क्या। इन सेवरल सिंपल प्लांट लाइक एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, गरीब एनिमल्स जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास फैसिलिटी नहीं है, उनको क्या करना पड़ता है, गैमेट ट्रांसफ़र करने के लिए एक मीडियम लेना पड़ता है, ठीक है, जो बहुत बेसिक है, वाटर, एयर, ऐसा जो भी मीडियम होगा, ठीक है। और आगे देख सकते हैं सीड्स है, पोलन ग्रेन है, कैरीज बाय मेल गैमेट एंड ओविल द एग, ये भी बहुत बेसिक है। तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट समझ गया। पॉलिनेशन, ये कंसेप्ट बहुत डिटेल में आपने 11th में पढ़ा होगा एटलीस्ट, अभी यहाँ पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं एटलीस्ट। सिंपल डेफिनेशन है, एक जगह पर क्या होता है, एंथर, मतलब लेट से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया फीमेल गैमेट फाइट प्लांट है, समझ लो जिम्नोस्पर्म है, और यहाँ से अराइज होता है समझ लो मेल, ठीक है। अभी हमको बहुत अच्छे से पता है कि इसके अंदर से एंथर है, तो इसके अंदर से सिग्मा स्टाइल ओवरी से यहाँ पर आने वाला एंथर जो ग्रीन वाला है, कहाँ से आएगा, यहाँ से उड़ी मार के यहाँ पर आएगा, तो मूव होके कौन आ रहा है, सीधी सी बात है एंथर आ रहा है। तो ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र ऑफ एंथर, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, किसका, ये ग्रीन वाला, ये रेड वाला था एंथर था, ट्रांसफ़र हो रहा है किसका, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा,
ये वाला टॉपिक एक्चुअल से नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल समझाऊंगा, बस उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, पॉलिनेशन बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, सारा डिटेल टॉपिक अगले चैप्टर में है ही, तो मैं फ़िलहाल इसको इधर टच नहीं करना चाहता हूँ। पोलन ट्यूब है, फर्टिलाइजेशन इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो फिर से आगे दिखाएगा ही। देखो ध्यान से, फर्टिलाइजेशन का सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, स्पर्म प्लस ओवम इक्वल टू जाइगोट, बस इतना याद रखो। ये ह्यूमन के केस में बस ऐसे याद रखना है। स्पर्म क्या था, स्पर्म वॉज मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इक्वल टू कौन सा, जाइगोट, और ये जाइगोट जैसे बन गया ये हो गया फर्टिलाइजेशन। इधर एक वर्ड लिखा हुआ है सिनगैमी ना, सिन मतलब फ्यूज़ होना, गैमी मतलब गैमेट्स फ्यूज़ हो रहे हैं ना, ठीक है। तो गैमेट कौन से, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं, और इसका बहुत सारा एडवांटेज है। एक और MCQ ज़बरदस्त मिला है, वो है फिनोमेना ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। डेफिनेशन अगर मैं इसका बोल दूँ तो ऐसा समझ लो, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग या प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये हमेशा याद रखो। न्यू ऑर्गेनिज्म आ रहा है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पता है या नहीं पता है, तो इसके लिए तो मैं बोलूँगा कि आप अगले वीडियो का वेट करो मेरे, मैं जब उसमें एक्सप्लेन करूँगा आप मुझे कमेंट करके याद दिला देना कि सर आपका ये एक्सप्लेन करना बाकी है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन लोग हैं जो कि पार्थेनोजेनेसिस करते हैं, समझा ना। पार्थेनोजेनेसिस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट MCQ के लिए। पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या, पार्थेनोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गन, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट होता है, ठीक है। वेयर डज सिंगेमी अकर, तो सिंगेमी अकर होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर होता है, जैसा ह्यूमन के केस में एम्प्यूलाइज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है। देखते हैं, थोड़ा सा और टॉपिक बचा हुआ है, आज मैं चैप्टर पूरा वाइंड अप ही कर देता हूँ, प्यारा सा जो चैप्टर था अपना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ा हमने अभी, जो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करेंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर है, जो बॉडी के अंदर करेंगे। बेसिक डिफरेंस क्या है, जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटी नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना गैमेट डिस्चार्ज, जो गैमेट का डिस्चार्ज है वो बॉडी के बाहर कर देते हैं। जब गैमेट का डिस्चार्ज बॉडी के बाहर कर देंगे तो फर्टिलाइजेशन भी बाहर होगा। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो वो क्या करेंगे, गैमेट का डिस्चार्ज अंदर ही करेंगे, मतलब मेल गैमेट फीमेल के बॉडी में जाएगा और इन बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट था जो आपको बेसिक फिर से यहाँ पर तो समझ ही गया। आगे चलते हुए देखते चलते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या है, एग के बारे में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में आप रीड कर सकते हो। पोलन ट्यूब वगैरह जो है स्ट्रक्चर तो अगले आएगा ही। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन आ जाता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम लोग को पता ही है, जब जाइगोट बन गया है भैया, जब जाइगोट बन गया है तो जाइगोट को क्या बनाना है, अब एम्ब्रियो बनाना है ना। लेकिन पॉइंट क्या है, जाइगोट का एम्ब्रियो बनाने के लिए, जाइगोट तो सिर्फ एक सेल था, एक 2n डिप्लॉयड सेल है। अब ये डिप्लॉयड सेल से पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी बनाना है, पूरा का पूरा बॉडी का ऑर्गन बनाना है, तो मतलब बहुत सारे सेल चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये बहुत सारे सेल के लिए इसको बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना पड़ेगा। कौन सा डिवीजन, तो माइटोसिस करना पड़ेगा उसको, ठीक है, क्योंकि मियोसिस तो होएगा नहीं, ठीक है। तो माइटोसिस करेगा, सेक्सुअल प्रोड्यूसिंग गैमेट बन गया, और फिर बहुत सारा माइटोसिस करके बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाएगा, सेल्स बनाएगा। लाइक मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एक सेल से 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल, और लास्ट में एक सेल था, एक सेल से क्लीवेज होगा, 2 सेल बनेगा, 2 सेल से ऐसा ऐसा करके 4 बन जाएगा, फिर आगे जाके ऐसा ऐसा करके बहुत सारा सेल बन जाएगा, बाद में थाउजेंड्स ऑफ सेल बन जाएंगे। तो वो अरेंज हो जाएंगे, कैसे अरेंज हो जाएंगे, पैटर्न में 3 जर्म लेयर के। 3 जर्म लेयर पता ही है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये 3 जर्म लेयर के पैटर्न में अरेंज होकर पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी बना देंगे। तो ये गैमेट फर्टिलाइजेशन के बाद भी समझ गया आपको, जाइगोट बनने के बाद क्या है। तो अच्छा, पूरा बॉडी बन रहा है, पूरा बॉडी बन रहा है मतलब हेड, नेक, ट्रंक, बॉडी, आइज, नोज, ईयर, स्टमक, लीवर, हार्ट बन रहा है, मतलब इन जनरल वो एम्ब्रियो बन रहा है। जेनेसिस मतलब मैंने पहले बताया था ना, फॉर्मेशन होता है, और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन मतलब कब होगा, जब जाइगोट बन जाएगा। तो एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होगा, बहुत सारा सेल डिवीजन होगा। कौन सा सेल डिवीजन, माइटोसिस हो रहा है, जहाँ पर सेल डिफ्रेंशिएट होंगे बाद में, बहुत बेसिक कंसेप्ट, और बाद में स्ट्रक्चर बना के इम्प्लांटेशन करके पूरा ह्यूमन बॉडी क्रिएट कर देंगे। एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड ओविपेरस, विविपेरस, बच्चों को भी पता है। जो एग ले करेगा, जो एनिमल एग ले करता है डायरेक्ट,
ओविपेरस। जो एनिमल डायरेक्ट एग ले नहीं करेगा, ऑफस्प्रिंग देगा, वो विविपेरस। ओविपेरस विविपेरस का न्यूट्रिशन का तरीका, तो ओविपेरस हमेशा अपना न्यूट्रिशन जो है वो यॉक से ले लेता है। कहाँ से ले लेता है, एक बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ। ओविपेरस जो एग के अंदर बच्चे डेवलप हो रहे हैं वो यॉक से ले रहे हैं, हालांकि विविपेरस कहाँ से न्यूट्रिशन लेगा, तो ये लेगा प्लासेंटा से। तो ये कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ हैं जो आपको ख़ास तरीके से याद रखने हैं, चाहे आप उसको आराम से ऐसे स्लो समझ के याद कर लो, या फिर बाकी चैप्टर के वीडियो भी तो मैं अपलोड करूँगा, तो एकदम आराम से अब देखते चलो और आपको सारे कंसेप्ट एकदम ऐसे पढ़ा दूंगा जैसे कि किसी ने अब तक पढ़ाया नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, बस उसका एक ही एक्सपेक्टेशन है कि मेरी बात और मेरा जो भी टीचिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक जाए। और क्योंकि ये फ्री है ना, सब देखो एजुकेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, बहुत पैसे हेक्टिक चार्ज करे, हालांकि मैं भी जहाँ भी पढ़ाता हूँ बहुत हैवी पैसे चार्ज करता हूँ, बट यहाँ पर अगर मैं कुछ फ्री में डिसाइड कर रहा हूँ तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइज़ आपको करना है और अपने दोस्तों से शेयर करते चलना है। मेक श्योर अपील मेरा बस यही रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि कम टाइम में ज़्यादा लोगों का हेल्प हो सके, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए कैल्सेरियस कैल्शियम से सेल रहेगा, वो एग का शेल बता रहा है, और एनवायरनमेंट में प्लेस रहेगा, सेफ रहेगा, ठीक है। आगे यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन बेसिक कंसेप्ट फिर से बता देता हूँ। प्लांट के केस में याद रखो, दो वर्ड लिख देता हूँ जो आपको हमेशा रट्टा मार लेना है। प्लांट के केस में हमेशा याद रखो, एक होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। एमसीक्यू में अभी बता देता हूँ, कंसेप्ट जब नेक्स्ट चैप्टर होगा तो समझेंगे। एक होता है ओव्यूल, ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट यही है कि ओवरी हमेशा आगे जाके डेवलप होगा और देगा फ्रूट। क्या देगा? फ्रूट। ये हमेशा याद रखना। और ओविल आगे जाके हमेशा डेवलप होगा और देगा सीड। सबसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ये है, पूरे चैप्टर का बता रहा हूँ, कई बार एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कहीं लिख लो। क्या बोल रहा हूँ मैं? ओवरी जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फ्रूट बन जाता है, और ओविल जो है वो आगे जाके क्या बना देता है? सीड। तो प्लीज़ मेक श्योर आप लिख लो, मैं आपको टेक्स्ट बुक में अभी अंडरलाइन भी करवा देता हूँ कहाँ पर लिखा है ये, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा सा और बेटर हो जाए। और आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप अंडरलाइन करते चलिए प्लीज़ साथ में ही, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रूट दिख रहा है, तो यहाँ देखो लाइन लिखा है, ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, और वो पेरिकार्प बनाएगा, आसपास एक लेयर बनाएगा, और आगे ओव्यूल का सीड अगर नहीं दिया हुआ है तो आप वो लिख सकते हो, ओविल डेवलप इनटू सीड। यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है। तो ये 2 पॉइंट था, एक फर्स्ट और एक सेकंड, किसी भी तरह से आप भूलना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, मतलब समझ लो मैंने एनसीईआरटी शुरुआत की आपके बोलने की वजह से, क्योंकि नीट के स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर एनसीईआरटी का भी वैसा ही रीडिंग कराइए जैसा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कराते हो, तो मैंने शुरुआत की। क्लास 12 का एक चैप्टर उठाया, वो चैप्टर अभी फ़िलहाल के लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट भी कर दे रहा हूँ विदाउट एनी ग्लिच। 2 लेक्चर लिया मैंने, कंप्लीट कर दिया। अब उसके साथ इतना ही नहीं कर रहा हूँ मैं, साथ में मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या कर रहा हूँ, इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी अभी फॉरवर्ड करने वाला हूँ, सो दैट आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लो। और वो ही प्रैक्टिस के साथ साथ, प्रैक्टिस के बाद मैं उसका टेस्ट भी ले रहा हूँ, जो इंस्टाग्राम पे लेता हूँ, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिंक भेजता हूँ। अब मतलब समझ जाओ, इतना प्योर डेडिकेशन और आपको कहीं से मिल रहा है तो बताना। डिस्क्रिप्शन में अपना गोल बता दूंगा, एक वीडियो सेपरेट बनाया मैंने टाइम टेबल का, कि कौन से दिन क्या लेक्चर लेता हूँ, क्या टॉपिक पढ़ाता हूँ, कब टेस्ट लेता हूँ, कहाँ पर टेस्ट लेने वाला हूँ, एमसीक्यूज़ कैसे लेने वाला हूँ, सब कुछ आपको एकदम कम्प्लीटली फ्री में मिलेगा, जिसके लिए शायद आप लाखों भर देते फिर भी नहीं मिलता। तो प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ दिस एंड कीप स्टडिंग वेरी हार्ड। ज़्यादा आसपास टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ में, एकदम जमदार पढ़ाई करेंगे, एकदम नीट को ज़बरदस्त तरीके से क्रैक करेंगे। जब भी एग्ज़ाम देना होगा तो देंगे। भूल गए हो तो फिर से लाइक ज़रूर कर दो, और क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस मिलते रहें। बेल आइकन नहीं दबाओगे तो भी तो प्रॉब्लम हो तो होगा ही, मतलब सारी चीज़ें तो आपको बाकी यूट्यूब चैनल से तो पता ही है कि एक अच्छा यूट्यूब चैनल को मेनटेन करना है, या आपको लगातार उसके वीडियोज़ चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो आप समझ जाओ क्या करना पड़ेगा। और फटाफट हाँ, आपका फ़ोन नंबर दे दूँ मैं अपना, तो 8286784261, नाम के साथ, अपने नाम के साथ, आप कहाँ कौन से एरिया से बिलोंग करते हो वो चीज़ के साथ आप मैसेज कर दो, तो आपका नंबर मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए क्या करें, पढ़ाई कर लो फटाफट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक योर गुड केयर, बाय बाय।